नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, यूपी में गोमती नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो देखिए, बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर गोमती नदी के तट पर कई शहर स्थित हैं, जिनमें से 3 प्रमुख शहर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिनमें से सबसे पहला है लखनऊ शहर गोमती नदी पर, जौनपुर शहर भी गोमती नदी के तट पर ही है, और सुल्तानपुर शहर ये भी किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। बहुत बार एग्जाम में लखनऊ और जौनपुर के बारे में पूछा गया है कि दोनों शहर किस नदी पर हैं, तो गोमती नदी पर है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। यूपी में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग है, इसका गठन हुआ था 1937 में। 1937 में उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो देखो, अगर जनसंख्या में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिलों की, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, प्रयागराज है। प्रयागराज पहले नंबर पर आता है। इसके बाद फिर दूसरा सबसे बड़ा जिला है मुरादाबाद, जिसको हम लोग जो है पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फिर इसमें स्थान आता है गाजियाबाद का, और चौथे नंबर पे आता है महोबा। ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 4 बड़े जिले हैं, जिसमें आपको प्रयागराज का नाम जरूर याद रखना है कि ये जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए, चौथा प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो ये गुप्त वंश के शासकों ने जो है दशावतार देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देवगढ़ में है। कहाँ पर है, ये देवगढ़ में है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रामगंगा नदी कहाँ पर जाकर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। तो देखिए, रामगंगा नदी जो गंगा में मिलती है, वो बिजनौर जिले में जाकर मिल जाती है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है, छठा है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 829 व्यक्ति निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यही अगर भारत की बात करें, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो ये लड़ा गया था 1194 में। और ये कहाँ पर लड़ा गया था, तो ये फिरोजाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा गया था। कौन कौन इसमें शामिल हुआ था, तो ये हुआ था जयचंद, और जयचंद के साथ में था इसमें जो है बाबर और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है, कृषि जलवायु जोन, और वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, कृषि जलवायु जोन कितने हैं, टोटल 9 जोन हैं, जिसमें से यहाँ पे हम 4 प्रमुख जोनों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे बात करें जोन फर्स्ट या जोन पहला, तो इसमें जो है भाबर और तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जोन 2 की बात करें, तो इसमें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। जोन 3 में जो है मध्य पश्चिमी क्षेत्र जोन 3 के अंदर शामिल है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र। और जोन 4 की बात करें, तो ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का आता है। तो एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं। जोन फर्स्ट के अंदर भाबर और तराई क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का। जोन 2 में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जोन 3 में मध्य पश्चिमी क्षेत्र आता है, और जोन 4 में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र शामिल है उत्तर प्रदेश का। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, आगे बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में कितने कुल कृषि जलवायु जोन हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो ये टोटल है 9 उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु जोन है। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का राज्य कौन कौन सा है। तो देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात जो जिस जनपद का है, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, यहाँ पे हम बात करेंगे जिलों की उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात है जौनपुर जिले की। जौनपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, 1084 है, 1084। जौनपुर शहर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये बसाया गया था। और जौनपुर शहर किस नदी पर है, गोमती नदी पर है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, और इसको जो है भारत का सिराज भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो लिंगानुपात में जौनपुर के बाद में आता है, वो है आजमगढ़। यहाँ का लिंगानुपात है 1019। फिर आता है देवरिया का स्थान, इसका लिंगानुपात है 1017। और फिर चौथे नंबर पर इसमें आता है हमीरपुर। तो इनमें से आपको जौनपुर का तो याद ही रखना है कि जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, 1024, और ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए, आगे हम लोग जो प्रश्न संख्या 11 में बात करेंगे, कुछ खनिज और उन खनिजों की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है। यहाँ पर इनके क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, तांबा उत्तर प्रदेश में किस जिले से मिलता है, तो ये जिला है ललितपुर। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में तांबे के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अलावा ग्रेफाइट की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में किस जिले से होती है? तो ये हमीरपुर जिले से हमको ग्रेफाइट का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। गेरू की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसके लिए बांदा जिला फेमस है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए फेमस है? गेरू के लिए। और बिल्डिंग स्टोन ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त होता है बिल्डिंग स्टोन। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, बिल्डिंग का जो स्टोन है वो मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त होता है। तांबा कहाँ से? ललितपुर से, ग्रेफाइट हमीरपुर से, गेरू बांदे से और बिल्डिंग स्टोन मिर्ज़ापुर से। तो ये हमारी आज की जो है यूपी जीके की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।